जय हिंद। आपके लिए हम कक्षा 10 गणित मेंसुरेशन लेकर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं वृत्त, बेलन, शंक और गोला के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक वृत्त और एक तरफ गोला। एक तरफ वृत्त, एक तरफ गोला, एक तरफ वृत्त, एक तरफ गोला। दोनों देखने में दोनों आपको समान लग रहे होंगे और यदि इन्हें बनाएंगे, अगर कॉपी पर चित्र अंकित करेंगे तब भी ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक प्रकार से समान है। दोनों की त्रिज्या है और दोनों कैसे लग रहे हैं? समान। लेकिन आप कैसे अंतर करेंगे कि ये वृत्त है और ये गोला? तो वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है? वृत्त 2D है यानी 2 डायमेंशनल और गोला है 3D 3 डायमेंशनल। वृत्त में क्षेत्रफल होता है जबकि गोले में आयतन होता है। आप समझ गए होंगे जो अंतर है। वृत्त में क्षेत्रफल होता है और गोले में आयतन होता है। ये दोनों का रहा अंतर। अब जैसे वृत्त किस आकृति का होगा और गोला किस आकृति का होगा? गोला मतलब जैसे कि एक फुटबॉल, वॉलीबॉल या फुटबॉल, तो ये किस आकृति की है? गोले के आकृति की। और अगर वृत्त की बात करते हैं तो इस तरीके से कोई चकती, इस तरीके से कोई चकती, और ये जो घिरा हुआ भाग है ये कैसा है? वृत्ताकार। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। और जब एक फुटबॉल या वॉलीबॉल आपको प्राप्त होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो एक प्रकार से गोला कहलाएगा। तो गोला और वृत्त में आपके अंतर समझ में आ गया होगा। एक इस प्रकार की चकती जब गोल है इस प्रकार से, तो ये क्या है? वृत्ताकार है। और ये गोलाकार जैसे कि फुटबॉल या वॉलीबॉल। अब आइए देखते हैं इधर वृत्त के बारे में। आप सूत्र पहले से जानते हैं कि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। यानी जो वृत्ताकार आकृति है, जो ये जो वृत्ताकार आकृति दी गई है, अगर इसका क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग यानी आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो ये तो हो गई चर्चा किसके ऊपर? वृत्त के ऊपर। तो वृत्त के दो भाग आपको याद रखने हैं, दो सूत्र याद रखने हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब आ गए हम एक बेलन पर। तो आप बेलन से पहले एक और समझ लीजिए कि हम आपको आयत पढ़ा चुके हैं। आयत, और आयत की आकृति इस प्रकार से होती है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। यदि हम यहां चर्चा करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये रहा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आयत के क्षेत्रफल के अंतर्गत चलते हैं। तो अब आप एक बार विचार कीजिए कि जैसे हमने ये एक पेज ले लिया, ये पेज ले लिया, ये पेज कैसा है? आयताकार पेज है आपके सामने। और जो आयताकार पेज है इसकी ये जैसे क्या है? लंबाई
और इधर देखेंगे तो ये क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई। अब ये इसका पूरा, ये जो भी दिखाई दे रहा है वो इसका पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। इसके बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, या जैसे देखा कि किसी का प्लॉट है, उसका कितना आकार है, तो उसे बताने के लिए क्या करते हैं कि इतने बाई इतने का है, 20 बाई 50 का, 20 बाई 40 का, इस तरीके से चर्चा की थी। तो इसका मतलब वो इतनी एरिया है आपकी, इतने क्षेत्रफल का आपका प्लॉट है। तो ऐसे ही आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई करने के बाद अब इसे एक तरफ से लपेट लिया गया, जैसे कि एक आयताकार चद्दर हो और उस चद्दर को लपेट कर जैसे रखते हैं, तो इस तरीके से उसे लपेट लिया गया। और जैसे ही उसे लपेटेंगे तो क्या होगा, एक बेलन की आकृति बनके तैयार होगी। बेलन की आकृति बनके तैयार होगी और उसकी जो लंबाई थी, लंबाई, वो लंबाई अब कवर हो चुकी इसमें परिध में, या कहिए आप गोलाई में, गोलाई बन गई। और जो उस आयत की चौड़ाई थी वो इसकी अब बेलन की क्या है, वो ऊंचाई है। वो बेलन की ऊंचाई है। अर्थात अगर दूर से देखें, दूर से देखें तो जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। आपके समझ में आ गया होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। क्यों, वही पूरी परत है जो यहां दिखाई दे रही थी, वही मुड़ के अब कवर होके इस तरीके से आकृति का रूप उसने धारण कर लिया है। तो आयत से ही बनके तैयार हुआ है क्या, बेलन। तो यदि बाई चांस आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और आपसे यह कहा जा रहा है कि इसे लंबाई की तरफ से या इसे चौड़ाई की तरफ से मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जब आप उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आइए यहां चर्चा चल रही है किस पर, बेलन पर। तो देखते हैं कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, जो भी सूत्रों का आप जिक्र करेंगे उन सूत्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, बेलन दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आयत का क्षेत्रफल। चर्चा हो चुकी आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत के क्षेत्रफल की चर्चा हुई, लंबाई कवर हो गई किसमें, परिध बन गई। लंबाई तो बन गई परिध, और परिध का मतलब गोलाई वाली परिध इस तरीके से। तो इस वृत्त की परिध कितनी होती है, 2πr। और जो उसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई बेलन की क्या बन चुकी है, ऊंचाई। तो ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई तो चेंज हो गई है किसमें, परिध में, और जो चौड़ाई थी वो चेंज किसमें हो गई है, ऊंचाई में। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो कितना होगा, 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh। सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πrh। अब आ गए एक शंकु की आकृति पर। जब शंकु की आकृति पर आ गए तो आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म में जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों की कंडीशन क्या है कि नीचे से तो वो आयताकार है या वो बेलनाकार है, और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर से वो शंक्वाकार हो जाते हैं। जब शंक्वाकार इस प्रकार से हो जाते हैं, अब शंक्वाकार होने के बाद यदि इसकी चर्चा की जाए,
हम केवल फिलहाल चर्चा करना चाह रहे हैं शंकु की। तो इसे अगर दूर से देखें शंकु को, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसकी तिरछी ऊंचाई ये वाली दिखाई दे रही है। जो अंदर जो लंबवत ऊंचाई है ये तो छिप चुकी है, वो ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही। कि अर्थात जो अंदर है, जो भी मंदिर बना हुआ है, उसका जो शंक्वाकार आकृति ऊपर बनाई गई है, वो ठोस है या पोला है, ये दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर केवल क्या दूर से देख रहे हैं तो ये तिरछी वाली ऊंचाई दिखाई दे रही है, अर्थात एल दिखाई देगा, एल दिखाई देगा। और दिखाई क्या दे रहा है? और उसकी ये गोलाई दिखाई दे रही है कि यहां पर जैसे छोटा कम है, यहां पर और बढ़ गया, नीचे आके और बढ़ गया। तो इसका जिक्र करने के लिए कि जैसे आपके पास है एक क्या है? बेलन। और जो बेलन है, उस बेलन में से काट के अगर शंकु निकाला जाए, शंकु इस प्रकार से शंकु काट के निकाला जाए, तो इधर क्या होगा? ये भाग कट गया, बिल्कुल चला गया काम से। ऐसे ही इधर वाला भाग भी कट के काम से चला गया। तो क्या हुआ? एक भाग कट गया है, एक भाग बचा है। एक भाग कट गया है, एक भाग बचा है। अब पूरी बेलन की जो परिध होती है वो कितनी होती है? 2πr। उसका एक भाग कट चुका है, अब एक भाग केवल बचा है। तो इसका मतलब यह होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, वो कितना होगा? πrl। बात आ गई होगी समझ में? 2πr क्यों नहीं लिखा? कि एक भाग कट के निकल चुका है, अब बचा है πr और तिरछी ऊंचाई दिखाई देगी। तो वक्र पृष्ठ जो होगा वो कितना होगा? πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πrl। अब लास्ट आते हैं गोले पर। गोले को अगर आप दूर से देखते हैं तो गोले का क्या क्या भाग दिखाई दे रहा है? गोले की एक तो दिखाई दे रही है पूरी परिध इसके आकार से, जैसा ये देखने में लग रहा है वैसा ये लग रहा है। तो एक तो पूरी परिध दिखाई दे रही है, दूसरा दिखाई दे रहा है कि जो गोलाकार गेंद है वो इतनी चौड़ी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है। तो वो उसका क्या दिखाई दे रहा है? व्यास ये पूरा दिखाई दे रहा है कि उसकी आखिर व्यास कितनी है। तो व्यास कितनी है? तो इसके आधार पर गोले का वक्र पृष्ठ, एक तो परिधि दिखाई दे रही है और उसका दिखाई दे रहा है व्यास। व्यास कितना होता है? 2r। त्रिज्या का दुगना कहलाता है व्यास। तो इस प्रकार से जो गोले का वक्र पृष्ठ होगा, गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4πr²। 4πr²। इस प्रकार से इन तीनों आकृतियों के आपको वक्र पृष्ठ प्राप्त हो चुके हैं। अब वक्र पृष्ठ प्राप्त होने के बाद अब चर्चा कर लेते हैं इनके संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ में देखेंगे कि ये जो बेलन है, ऐसी घरों में टीन की अनाज भरने के लिए ड्रम रखे हुए हैं, या सिलेंडर कहिए या ड्रम कहिए, या अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो बना होता है, जैसे ड्रम कहते हैं उसे, सिलेंडर कह सकते हैं, वृत्ताकार है, और जो बेलनाकार इस तरीके से बना के उसमें अनाज भरा जाता है, टीन की मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, देखा हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो बेलनाकार आकृति है ये, इसे अगर दूर से इस पर नजर पड़ती है तो वो तो मिल गया हमें 2πrh। अब इसे अगर पास से देखेंगे तो क्या छिपा हुआ भाग था, तो उसे देखें तो ये उसकी तली छिप गई जमीन से, और हाइट की वजह से ये छिपा हुआ है भाग। तो ऊपर और नीचे दो आधार छिपे हुए हैं, और आप जानते हैं जो आधार है वो आधार कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। जो नीचे वाला जो ये है
जो आधार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ऐसे ही ऊपर से भी जो आधार होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें दो आधार छिपे हुए थे। तो इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ जानने की कोशिश करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ उतना तो है ही पहले से, प्लस एक और एक दो आधार छिपे हुए, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन गया। हालांकि लिखने को आप कैसे भी लिखिए, 2 पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर। 2 पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर। ये बन गया उसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब यहां आते हैं शंकु पर, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु वक्र पृष्ठ तो दिया ही गया, पाई आर एल प्लस, इसमें एक आधार छिपा हुआ है, और जो आधार है वो भी वृत्ताकार है नीचे से। जब वृत्ताकार है, केवल एक आधार है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बनेगा पाई आर कॉमन, अंदर क्या, एल प्लस आर। तो यह भी संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन गया। अब आते हैं यहां पर गोले पर संपूर्ण पृष्ठ। तो ये तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब गोले को देखें, फुटबॉल को देखें, वॉलीबॉल को देखें, गोल आकृति को देखें, तो जैसा अगर लुढ़का दिया फुटबॉल को, तो आप देख रहे धीरे धीरे उसका पूरा आवरण आपको दिखाई देता है बाहरी। तो ये तो रहा वक्र पृष्ठ। अब पास से आके देखो, तो जितना आपको दूर से दिखाई दे रहा था, ठीक उतना ही पास से दिखाई दे रहा है। अरे बस उसके अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, जितना पास से देखेंगे उतना ही दूर से दिखाई देगा। अर्थात इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। जब कुछ नहीं जुड़ेगा तो आपको याद कर लेना चाहिए कि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। दोनों का ही मान होता है, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं आयतन पर। आयतन, आयतन जब लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, अर्थात b बराबर आधार पाई आर स्क्वायर इंटू में h। तो पाई आर स्क्वायर h, जो इसका होगा शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होगा, केवल 1/3 आगे आ जाएगा, और वही रहेगा कितना, पाई आर स्क्वायर h। गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यू, कि इसमें ऊंचाई का कोई काम नहीं है, यहां केवल त्रिज्या का काम है, त्रिज्या का काम है। तो 4/3 पाई आर क्यू। अब 1 2 3 4 चारों आकृतियों को अगर देखें भली बात, तो ये कहीं ना कहीं से गोल हैं, कहीं ना कहीं एक न एक जगह गोलाकार आकृति इनकी अवश्य प्राप्त हुई है। शंकु, शंकु का जैसे सर्दियों में लट्टू नचाते हैं, तो वही देखा होगा आपने, नीचे से इस तरीके से ऊपर से गोल चलता है, तो गोल चकती उसकी दिखाई देती है। बेलन आप समझ ही गए होंगे, वो तो गोल है ही। वृत्त भी क्या अभी चकती दिखाई दी है कि इस प्रकार से, वो भी थी कि इस प्रकार गोल। तो जो भी गोल आकृतियां होती हैं, तो उनका चाहे आप वक्र पृष्ठ याद करते हैं, चाहे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं, चाहे उसका आयतन ज्ञात करते हैं, सभी में अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से पाई आएगा। गोल आकृति में पाई अवश्य आएगा।
अब इससे पहले आपने पढ़ा था घन और घनाभ के बारे में, तो वहां पाई का कोई काम नहीं था। आपने देखा होगा वहां पाई का कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इस पर और एक बार चर्चा कर लेते हैं। जब ये शंकु है, ये उसकी तिरछी ऊंचाई है, ये लंबवत ऊंचाई और त्रिज्या है, तो यहां कोण निश्चित रूप से कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ऐसी स्थिति आपको स्पष्ट दर्शा रही है कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो इधर वाला भाग है, ये एक भाग है, ये किसका काम कर रहा है, समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। और जैसे ही देखा समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि तिरछी लंबाई l वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ये लगा के पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर आपको कोई दो भुजाएं दी गई हैं, दो मतलब माप दी गई हैं, एक त्रिज्या और एक लंबवत ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, इन तीन में से यदि कोई दो दिए गए हैं तो निश्चित रूप से जब दो दिए गए हैं तो तीसरा आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेके निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेके इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये काम कर रहा है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, और इसके लिए शब्द केवल ऊंचाई या कह सकते हैं लंबवत ऊंचाई। और ये क्या है, आधार की त्रिज्या, उसमें भी त्रिज्या है ऐसी, इसमें ऊंचाई त्रिज्या और त्रिज्या। तो ये सूत्र जिस प्रकार से हमने आप तक पहुंचाए, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र लगभग तैयार हो गए होंगे। और यदि एक बार में तैयार नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को कृपा करके 2-4 बार देख लीजिए। और जब 2-4 बार देखेंगे तो हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आखिर ये सूत्र कैसे प्राप्त होते हैं। और यदि ऐसे प्रश्नों को, सूत्रों को आप रटने की कोशिश करोगे तो निश्चित कोई ना कोई गलती उसमें होती रहती है। कभी आप पाई आर स्क्वायर बताते हैं, तो कभी कुछ बताते हैं, तो कभी कुछ बताते हैं। हमने देखा है अगर हम स्टूडेंटों को पूछते हैं कि बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो स्टूडेंट एक कहता है कि सर लंबाई गुणित चौड़ाई। आप देख रहे हैं त्रिभुज की आकृति को, आप भली भांति जान रहे हैं कि त्रिभुज में कहीं लंबाई नहीं होती, कहीं चौड़ाई नहीं होती है। त्रिभुज में तो केवल भुजाएं होती हैं जिन्हें लंब के नाम से जानते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं, आधार के नाम से जानते हैं, लंबवत ऊंचाई के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से जानते हैं। लेकिन फिर भी जब वो जल्दबाजी में जवाब देता है तो निश्चित रूप से यही कहता है कि सर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ठीक इसी प्रकार से इनके भी जवाब आपसे अगर ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर आपने जवाब दिए तो ये जवाब भी निश्चित रूप से गलत ही होंगे। तो जिस प्रकार से हमने आपको प्रूफ दे दे के बताए कि किस तरीके से उनका वक्र पृष्ठ देखा जाता है, किस तरीके से उनका संपूर्ण पृष्ठ देखा जाता है, किस तरीके से उनका आयतन ज्ञात किया जाता है, तो आप अगर विधिवत तरीके से ज्ञात करते हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इन पर आधारित है प्रश्न जो आधारित हैं उनके लिए आप एक बार हम और एक आकृति से ही संबंधित जानकारी देने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद आएंगे प्रश्नों पर। तो एक जानकारी और सुन लीजिए, इनसे रिलेटेड जो जानकारी है। इसी प्रकार की एक रिलेटेड जानकारी हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। तो एक जैसे ये बेलन बना हुआ है, बेलन बना हुआ है, दूसरा अर्धगोला बना हुआ है,
तीसरा शंकु बना हुआ है। यहां वृत्त नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अर्धगोला, बेलन और शंकु। इस प्रकार से ये तीन आकृतियां हैं। इन तीन आकृतियों के बारे में अगर आप विचार करते हैं, हम एक पॉइंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ। यदि किसी प्रश्न में आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ पूछा जाता है, और जबकि जो आपने जो सूत्र तैयार किए हैं वो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ के तैयार किए हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या जब पृष्ठ पूछा जाता है तो आप हमेशा संपूर्ण पृष्ठ ये समझ के चलेंगे कि इसने संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। ये सभी पृष्ठ जब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा तो निश्चित रूप से ऐसा उसमें कहा जाएगा कि उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहां तो आप इनके वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और इनके सभी के सूत्र जानते हैं। अर्धगोला है तो अर्धगोले का पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जैसे ही अर्धगोला हो गया, जब पूरा गोला था तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर थे, क्यों? जितना उसका दूर से भाग दिखाई दे रहा था ठीक उतना ही भाग पास से भी दिखाई दे रहा था। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले के समान होते हैं। लेकिन जैसे ही आधा गोला हो जाता है, गर्मियां आने वाली हैं, आप विचार कीजिए कि तरबूज एक होगा और तरबूज को बीच से काट दिया, बीच से काट दिया तो उसके दो भाग हो गए, दो भाग हो गए। अगर उसे उल्टा करके इस तरीके से रख दें तो जैसे ही बीच से काटेंगे, जब पूरा था तो आपको उसका आवरण दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही बीच से काटा तो बीच में एक रेड कलर और दिखाई देने लगा, एक नई परत और बनके तैयार हो गई। तो जब नई परत बनके तैयार हो गई तो पृष्ठों का गायब होना या पृष्ठों का नया रूप लेना, ये उसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में भेद उत्पन्न करता है। जब वहां पूरा आवरण एक सा दिखाई दे रहा था तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों के समान थे, और जैसे ही उसको काट दिया तो बीच में जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, जिसे खाया जाता है गर्मियों में ही अक्सर कर आते हैं। अब तो कोई वो ही नहीं है, अब तो देख रहे हो हर चीज कैसी है, बोलते 12 मास ही चल रही है। नींबू का पेड़ है, हमेशा नींबू लगे हुए हैं उस पे। एक नींबू तोड़ के खा नहीं पाते हो, तब तक दोबारा फूल आ जाते, फिर से नींबू लग जाते हैं। ऐसे ही आम भी चलते हैं। एक हमने उधर किसमें नर्सरी में गए हुए थे तो बोल रहा था सर एक ये पौधा है कितने का, 350 रुपए का आता है, और उस पर आम ऑलरेडी लगे हुए थे आज से कितने 2 महीने पहले, और अभी देख रहे हैं अभी अपने जो आम के पेड़ खड़े हुए हैं उन पर अभी तक फूल नहीं आए हैं। तो अब तो कुछ अंतर रहा नहीं, लेकिन यहां अंतर जरूर है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में। अब एक और पॉइंट कहना चाहते हैं, वो और समझ लीजिए कि जैसे नए पृष्ठ का बनना या पुराने पृष्ठ का गायब होना निश्चित रूप से वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के अंतर को व्यक्त करता है। अब क्या है कि जैसे ही ये अर्धगोला हो गया तो अर्धगोले में क्या हुआ कि अर्धगोले में वक्र पृष्ठ पूरे का तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा हम लिख देते हैं यहां अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा वो तो ठीक आधा हो गया, पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी में बात करें किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की,
तो एक पृष्ठ जो छिपा हुआ है तो कितना बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक छिपा हुआ है पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्थात जब आधा गोला होगा तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होगा, लेकिन जब पूरा गोला होगा तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों के समान होते हैं और वो कितने होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि किसी प्रकार से आकृतियों को जब मिक्स आकृति करके कोई नई आकृति बनाई जाती है, कोई नई आकृति बनाई जाती है किस प्रकार से कि जैसे एक बेलन बना हुआ है, बेलन बना हुआ है और इस बेलन के ऊपर एक शंक्वाकार आकृति को अध्यारोपित कर दिया जाता है। जब अध्यारोपित कर दिया जाता है तो एक शंक्वाकार आकृति इसके ऊपर अध्यारोपित कर दी, तो ऐसे शब्द ये दर्शा रहे हैं कि जितना इस बेलन का व्यास है ठीक उतना ही इस शंक्वाकार आकृति का व्यास है। अर्थात इन दोनों में से यदि किसी एक की आपको त्रिज्या दे दी जाए तो वही त्रिज्या इसके लिए काम करेगी और वही त्रिज्या इसके लिए काम करेगी, ये आपको याद रखना है। अगर आकृतियों को मिक्स किया जाता है तो किस तरीके से काम करेगी कि जैसी एक की त्रिज्या दी गई है अगर वो उससे जॉइंट किया गया तो उसकी और उसकी त्रिज्या कैसी है बराबर है। अब एक शंकु को और एक बेलन से जैसे जॉइंट करेंगे, अगर बेलन छोटा होगा तो शंकु में अंदर चला जाएगा और अगर शंकु छोटा होगा तो बेलन में अंदर चला जाएगा, तो आकृतियां अध्यारोपित नहीं होंगी। आकृतियां अध्यारोपित कब होगी जब दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। तो आप मान लीजिए जब भी डबल आकृतियों से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है तो व्यास जो दिए जाते हैं, किसी एक का व्यास दे दिया, चाहे वो अर्धगोले का दे दिया हो, चाहे वो बेलन का दे दिया हो, चाहे वो शंकु का दे दिया हो, वही काम करता है पूरी आकृति के लिए। तो इस प्रकार से शंकु और बेलन की अगर बेलन का व्यास दिया गया तो वही शंकु का व्यास होगा। नंबर 1 तो ये हो गया पॉइंट, ठीक, त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, इसका पूछा गया आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ पूछा, जैसे ही आपने इसके ऊपर ये अध्यारोपित किया तो जब अलग अलग ये रखे हुए थे तो आप देख रहे हैं यहां इसका एक आधार जमीन से छिपता है, इसका ये आधार ऊपर छिपता है, एक नीचे छिपता है, तो कितने 2 और 1 3 आधार हो गए, 3 आधार हो गए। लेकिन अब यहां पर आ जाए, ये दोनों जैसे ही जॉइंट हुए आपस में आधार गायब हो गए दोनों। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं एक पूरा गोला था तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ था वो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर था, और जब आपने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकाला तो कितना आया 3 पाई आर स्क्वायर आया। अर्थात 2 अर्धगोले और अर्धगोले 2 अलग अलग रख दिए जाएं तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जब उन्हें जोड़ दिया तो उनके 2 आधार गायब हो गए। ऐसी कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब आकृतियां जुड़ती हैं कोई दो तो उनके 2 पृष्ठ गायब हो जाते हैं, 2 पृष्ठ गायब हो जाते हैं। यहां एक पृष्ठ बेलन का और दूसरा पृष्ठ शंकु का गायब हो चुका है। अब ये भाग ऐसा दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन वास्तव में यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसका हम निकालेंगे जब आंतरिक पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि आपने इसके संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र लगाते हैं तो निश्चित रूप से गलत होगा प्रश्न, या आप पूरी बात समझ लेते हैं तो सही होगा। तो जब इनका आकृति का पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसमें 2 आकृतियां हैं, एक तो क्या है बेलन, दूसरा क्या है शंकु। तो इसके लिए क्या करते हैं,
बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंकु का वक्रपृष्ठ धन। अब ये दो आकृतियां गायब हो चुकी हैं, यहां से दो आधार गायब हो चुके हैं, केवल ये एक आधार बचा हुआ है जो छिपा हुआ है। तो जितने आधार छिपे हुए रह जाते हैं बस वही लास्ट में लिखते हैं कि पाई आर स्क्वायर और लिख दिया। तो ये होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। और अलग अलग संपूर्ण पृष्ठ लगा दिया अगर, तो आप समझ रहे होंगे कि दो आधार इसके और एक इसके, तीन आधार यहां नोट किए जाएंगे, जबकि वास्तव में केवल एक आधार छिपा हुआ है। दो आधार मिलकर उसने दो पृष्ठों को गायब कर दिया है। तो अब कंडीशन में ये है। ऐसे ही और कोई आकृति भी बना सकते हैं आप। किस प्रकार से आकृति बना सकते हैं कि जैसे एक दिया गया है अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलनाकार आकृति को अध्यारोपित किया जाता है। इस प्रकार से कोई बर्तन बना हुआ है, तो आप बर्तन देखेंगे इस प्रकार से बना हुआ है। जब इस प्रकार से बना हुआ है तो ये भाग यहां पर मुड़ा हुआ जरूर है कि जैसे अब शादी विवाह में चलते हैं डोंगा बुनते हैं, डोंगा इस तरीके से नीचे से तो अंडाकार आकृति या गोलाकार आकृति और ऊपर से लंबवृत्तीय आकृति। यदि इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो आप देख रहे होंगे इसके दो आधार मिलकर आपस में गायब हो चुके हैं। अब इस आकृति का वो बना हुआ है। जब इस आकृति का बना हुआ है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र या कहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ धन बेलन का वक्रपृष्ठ, और छिपा हुआ कुछ नहीं है, बस यही उसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए काम करेगा। यही उसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए काम करेगा। आगे एक और चर्चा करते हैं। बेलनाकार आकृति दी गई है, बेलनाकार आकृति दी गई है, नीचे एक लगा दिया अर्धगोला और एक अर्धगोला लगा दिया ऊपर। तो ये इस प्रकार की आकृति बनके तैयार हो गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप देख रहे हैं ये जो दो आधार थे, दोनों आधार मिलके गायब हो चुके। ये दो आधार थे, ये दोनों मिलके आधार गायब हो चुके। अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब गायब हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणित अर्धगोले का वक्रपृष्ठ धन बेलन का वक्रपृष्ठ। तो जो वक्रपृष्ठ है वही संपूर्ण पृष्ठ का काम करेगा। और वैसे देखते तो अर्धगोले का एक ये आधार, एक दूसरे अर्धगोले का 2 आधार और 2 इसके आधार, 4 आधार, और 4 के 4 और 2 मिलके आपस में गायब हो चुके। अब कुछ नहीं बचा है। तो जो उसका वक्रपृष्ठ है बस वही संपूर्ण पृष्ठ के लिए काम करेगा। इस प्रकार से जब डबल आकृतियां दी जाती हैं तो आप इस तरीके से उनके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ या फिर आयतन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और देख लेते हैं 1-2। अब जैसे एक बेलन बना हुआ है, इस प्रकार से बेलन बना हुआ है और बेलन में से काटकर शंक्वाकार आकृति निकाली जाती है। बेलन से काटकर, इस प्रकार से काटकर उसमें से शंक्वाकार आकृति को निकाल दिया जाता है। तो ये शंक्वाकार आकृति इतनी निकाल दी गई है ऊपर से निकालने के बाद जो शेष बची हुई आकृति है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे थे बेलन का आयतन का संबंध होता है वजन से। तो बेलन का आयतन अब जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बेलन में से शंकु को निकाल के बाहर कर दिया।
जब शंकु निकाल के बाहर कर दिया तो क्या हो गया कि बेलन का आयतन और माइनस शंकु का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, और ये जितना भी निकल के आएगा वो उसका क्या होगा, आयतन होगा। यदि इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाता है तो वक्र पृष्ठ पूछा जाता है तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, और ये अंदर नया पृष्ठ और दिखाई देने लगा तो अब ये जुड़ेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। इस प्रकार से इन आकृतियां जब मिक्स आकृतियां होंगी तो मिक्स आकृतियों का विचार, जैसा कि हमने बताया आपको, इस प्रकार से आप विचार करेंगे तब आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।